तो यार सी, मेरा काम तो सिंपल है, हर रोज आना एंड फिल्म एंड बॉलीवुड से रिलेटेड जितनी भी न्यूज होती है आप सबको पहुंचाना। एंड ये काम मैं पिछले 280 दिनों से लगातार कर रहा हूँ, हर रोज आना एंड आपको बॉलीवुड से रिलेटेड न्यूज प्रोवाइड करना। एंड उसी के अंदर एक और न्यूज आ रही है एंड वो न्यूज ये है कि अगेन आर्यन खान की जो डेब्यू सीरीज थी द बैड्स ऑफ बॉलीवुड फिर से न्यूज के अंदर आ चुकी है एंड फिर से कंट्रोवर्सी के अंदर आ चुकी है येट अगेन। एंड वो इसलिए बिकॉज समीर वानखेड़े ने डेफेमेशन केस फाइल किया है रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के अगेंस्ट। एंड इस सीरीज के मेकर्स एंड प्रोड्यूसर्स को अक्यूज किया गया है टू डीफेम समीर वानखेड़े। एंड ये सब इसलिए हुआ बिकॉज इन 2021 समीर वानखेड़े ने अरेस्ट किया था आर्यन खान को इन ड्रग केस, जहां पे क्रूज के ऊपर रेड करी गई थी एंड आर्यन खान को वहां से अरेस्ट किया गया था। काफी टाइम आर्यन खान ने जेल के अंदर भी बिताया था। एंड उसके बाद अब फाइनली जब आर्यन खान ने अपनी सीरीज बनाई है द बैड्स ऑफ बॉलीवुड, उसके एपिसोड 1 के अंदर ही उन्होंने एक कैरिकेचरिस्ट सा कैरेक्टर क्रिएट किया है जो बहुत ही ज्यादा रिजेंबल करता है समीर वानखेड़े के साथ। एंड उसके अंदर भी एक ड्रग रेड को दिखाया गया है जिसके अंदर समीर वानखेड़े एक इंसान को अरेस्ट करने वाले होते हैं, बट जैसे ही वो बोलते हैं कि मैं बॉलीवुड का पार्ट नहीं हूँ, वो बिल्कुल अजीब सा रिएक्ट करने लग जाता है। वहीं पे साइड में जो एक एक्टर होता है जो बॉलीवुड का पार्ट होता है वो कुछ गलत कर भी नहीं रहा होता, बट स्टिल उसको अरेस्ट करके ले जाता है बिकॉज उसको कोई रीजन चाहिए होता है उसको अरेस्ट करने के लिए। एंड ये सीन है जिसने मेजर कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट करी है बिकॉज जिसने भी ये सीरीज देखी है हर किसी को पता है कि ये जो कैरेक्टर है वो एक कैरिकेचर है समीर वानखेड़े का। एंड इसी को लेकर समीर वानखेड़े ने डेफेमेशन केस भी फाइल किया है। एंड जैसा कि हम सबको पता है कि पहली बार नहीं है कि द बैड्स ऑफ बॉलीवुड कंट्रोवर्सी के अंदर आ चुकी है बिकॉज इससे पहले भी एक और एफआईआर फाइल हो चुकी है रणबीर कपूर के अगेंस्ट, जिसके अंदर सीरीज के एंड के एपिसोड के अंदर रणबीर कपूर दिखाया जाता है वेप यूज करते हुए, जो इंडिया के अंदर इलीगल है। एंड इसी वजह से सीरीज के मेकर्स के ऊपर केस होता है कि आपने कैसे दिखा दिया रणबीर कपूर को वेप यूज करते हुए। एंड उसके बाद अब ये डेफेमेशन केस। एंड जैसा कि मैंने पिछली वीडियो के अंदर बात भी करी थी कि इंडिया के अंदर जब भी ऐसी कोई चीज आती है जो थोड़ी बाउंड्रीज को एक्सपैंड करने की कोशिश करती है, ब्रॉडन करने की कोशिश करती है, उसके ऊपर कुछ ना कुछ करके उसको दबाने की कोशिश करी जाती है। अगर आप देखेंगे वन ऑफ द मोस्ट प्रेज सीन्स जो इस पूरी सीरीज के अंदर है वो वन ऑफ द समीर वानखेड़े सीन है। एंड उसके बाद रणबीर कपूर सीन है, इमरान हाशमी सीन है, रणवीर सिंह सीन है। बट कुछ ना कुछ करके कंट्रोवर्सीज को क्रिएट किया जा रहा है। बट एक चीज ये भी देखनी चाहिए कि 2021 के ड्रग केस के बाद अब जाके आर्यन खान ने अपनी सीरीज के थ्रू इस पूरे केस के ऊपर रिस्पॉन्ड किया है एंड वो भी एक कॉमिक तरीके से रिस्पॉन्ड किया है। वहीं 2021 से लेके अब तक समीर वानखेड़े कितने सारे पॉडकास्ट में जा चुके हैं एंड ओपनली इस केस के बारे में डिस्कस करते हैं। हालांकि ये केस जो है वो क्लोज हो चुका है, आर्यन खान बरी हो चुके हैं, बट उसके बाद भी अलग अलग पॉडकास्ट में जाना एंड फिर भी एक्यूज करना आर्यन खान को, ये समीर वानखेड़े कितने सालों से कर रहे हैं। एंड अब जाके जब आर्यन खान ने रिस्पॉन्ड किया है एक कॉमिक तरीके से अलग से कैरिकेचरिश कैरेक्टर बना के, उसके बाद समीर वानखेड़े ने डेफेमेशन केस फाइल किया। एंड आई फील कि इंडिया की पुरानी प्रॉब्लम तो ये है ही कि हमको अपने ऊपर जोक्स लेना आता नहीं है। तो एक इंसान जो अपने ऊपर जोक्स लेने के लिए तैयार है एंड एक सीरीज के अंदर कॉमिक सीन बना रहा है अपनी ट्रेजेडी को लेके, उसके बाद भी लोगों को उससे प्रॉब्लम हो रही है एंड उसके ऊपर डेफेमेशन केस फाइल करे जा रहे हैं। पूरे केस के अंदर अगर कोई विक्टिम निकल के आया था तो वो आर्यन खान आया था एंड वो अगर अपने ऊपर जोक करने के लिए तैयार है, अपनी ट्रेजेडी के ऊपर जोक करने के लिए तैयार है, तो दूसरा बंदा जिसने रॉन्गफुली एक्यूज किया था आर्यन खान को, वो अब डेफेमेशन केस फाइल कर रहा है। जबकि यू आर द ओनली वन जो पॉडकास्ट के ऊपर जाए जा रहा है एंड बार बार बात करे जा रहा है इस केस के बारे में टू ओनली मेक यू मोर रेलेवेंट। एंड आज मैं आपको एक रिकमेंडेशन देता हूँ कि अगर आपको समीर वानखेड़े के बारे में और कुछ जानना है तो आप बस यूट्यूब पे जाइए एंड अनुराग कश्यप टॉकिंग अबाउट समीर वानखेड़े सर्च करना एंड आपको पूरी एक बायो स्केच मिल जाएगा कि ये किस टाइप का इंसान है। एंड तब आपको पता चल जाएगा कि 2021 का ड्रग केस हो या अभी का डेफेमेशन केस क्यों ना हो, हर चीज एक प्री प्लान तरीका होता है अपने आप को रेलेवेंट रखने के लिए। एंड अब एक गवर्नमेंट ऑफिशियल ऐसा क्यों कर रहा है अपने आप को बार बार रेलेवेंट दिखाने के लिए एक ऐसी इंडस्ट्री के अंदर जहां पे उसको ज्यादा कुछ काम है भी नहीं। वेल अब ये तो वही जाने, बट हम सबको एक चीज तो पता है 2021 के बाद अगर आर्यन खान ने अब जाके रिस्पॉन्ड किया है तो जो शॉट्स फायर करे गए हैं बिल्कुल टारगेट पे जाके लगे हैं। तभी जितने भी लोग जो थे इस केस से रिलेटेड जो काफी टाइम से चुप थे एंड इररिलेवेंट हो चुके थे, वो फिर से आ रहे हैं डेफेमेशन केसेस फाइल कर रहे हैं। एंड आई फील कि आने वाले टाइम में भी जब भी ऐसे कोई चीज आएगी जो जॉनर को पुश करने की कोशिश करेगी, बाउंड्रीज को पुश करने की कोशिश करेगी, कोई ना कोई उठ के आएगा कि आई एम ऑफेंडेड एंड केसेस फाइल होंगे, उस चीज को दबाने की कोशिश करी जाएगी। ये इंडिया के अंदर काफी नॉर्मल चीज है एंड आप आगे जाके इसके और भी ज्यादा एग्जाम्पल्स देखेंगे। एंड हमें इस फैक्ट के साथ ओके रहना होगा कि अगर आप कुछ नया करने जाते हैं तो कोई ना कोई आएगा आपको नीचे खींचने के लिए। एंड वेल ये मेरे कुछ ओपिनियंस है इस पूरे केस से रिलेटेड। आप क्या फील करते हैं इस डेफेमेशन केस के बारे में, समीर वानखेड़े के बारे में, नीचे कमेंट्स के अंदर जरूर लिख के बताना। आज की वीडियो के अंदर इतना ही, आपसे मिलता हूँ कल। सी यू एवरीवन।